पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना कि दिल्ली की सड़कों की हालत ज्यादा खराब है और उन्हें जल्द ठीक किए जाने की जरूरत है। ये बात उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में भाषण देते हुए कही थी। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को एक पत्र भी लिखा जिसमें सड़कों को जल्द ठीक करवाए जाने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में काफी बारिश हुई जिससे सड़कें खराब हो गई। ऐसे में सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ सड़कों पर उतरकर असेसमेंट करवाएं कि कौन कौन सी सड़कें खराब हैं और उनको तुरंत ठीक करवाया जाए। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सभी मंत्री, विधायक और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कल यानी कि सोमवार सुबह 6 बजे वो दिल्ली की सड़कों पर उतरें। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि दीपावली तक पूरी दिल्ली की सड़कों को गड्ढों से मुक्त कर दिया जाए और इसी को लेकर के लगातार सरकार की तरफ से मंथन चल रहा है। कल सुबह 6 बजे से दिल्ली सरकार के सारे मंत्री सड़कों का इंस्पेक्शन करेंगे। विधायक भी हमारे साथ शामिल होंगे। पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियर्स, जिसमें चीफ इंजीनियर्स, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स, एक्सीएंस, एईज और जेईस, अगले एक हफ्ते में दिल्ली की 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड के एक मीटर का इंस्पेक्शन होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने फैसला पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के बाद लिया है। अपने इलाकों का जायजा करने की बात कही गई है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। सीएम आतिशी खुद साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली का दौरा करेंगी। सौरभ भारद्वाज को ईस्ट दिल्ली, गोपाल राय को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, कैलाश गहलोत को वेस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली, मुकेश अहलावत को नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इमरान हुसैन को सेंट्रल और नई दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई। सभी मंत्री अपने अपने इलाकों में जाएंगे सड़कों का जायजा लेने और जरूरत के हिसाब से काम वहां पर होगा। सड़कों के गड्ढे भरने का काम होगा, लेकिन नगर निगम को लेकर चल रही तकरार को कम करने के फिलहाल तो कोई आसार नहीं दिख रहे। दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि बीजेपी ने गलत तरीके से चुनाव करा दिया, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि चुनाव प्रक्रिया एमसीडी एक्ट के नियमानुसार पूरी हुई है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आपने उपराज्यपाल और बीजेपी पर नियम कानून को ताक पर रखकर चुनाव कराए जाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था और अब इसको लेकर के भी सियासत तेज है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के तहत कई सारे नियम, कानून, बायलॉज बने हुए हैं जिससे एमसीडी चलती है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 1958। यानी दिल्ली नगर निगम में होने वाली कोई भी कार्यवाही संविधान के अनुसार बने हुए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और उस एक्ट के तहत बने हुए रेगुलेशंस के अनुसार होना होगा।